हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी से। साथियों, आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रयास करें। हम बात करें तो इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को प्रयास करने का प्रयास करेंगे। साथियों, देखिए दिया गया है 12, 15 एंड 21 का। हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। चलिए इसका एलसीएम सबसे पहले कर दिया जाए। 12, 15, 21 करिए इसका एलसीएम। 2 संग 12, 2 15 21, 2 से करिएगा 2 तिहाई 6 15 21, 3 से करिएगा 3 1 जा 3 5 जा 3 7 जा 5 से 5 1 जा 5 7, अब 7 से करिए 1 1 1 आ गया। इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, पूरा कर दीजिए इसका। 2 दूना 4 तिहाई 12 पंजे 60 60 सत्ते 42 आ गया एलसीएम अपना। साथियों, एलसीएम आ गया है 420। अब इसी नंबर का हमको फाइंड आउट करना है इसका भी एचसीएफ। एचसीएफ करिएगा, यहाँ पर है 12, 15, 21। इसका एलसीएम एचसीएफ करिए। इसका फैक्टर फर्स्ट पहले फैक्टर लिखिएगा। 1 2 3 2 4 1 2 3 1 2 2 3। जिसको ना आता हो ऐसे एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो आता है उसको लिख लेना है। ठीक। अब 15 का करिए 1 2 3 तो 6 3 5 15 2 नहीं रहेगा 1 3 5, अब 1 3 7 हो गया। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं साथियों, जो जो मिलता रहता है उसको कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो जो मिलता है उसको निकाल देते हैं। 1 मिला, इधर देखिएगा 3 मिला, और देखिए कुछ मिल रहा है 5 7, इसमें कुछ नहीं है तो मतलब नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ निकल के आ गया है अपना दोस्तों 1 इंटू 3। भाई निकल गया अपना एचसीएफ यहाँ पर 3 1 जा 3। एचसीएफ अपना आके यहाँ पर तैयार हो गया है। एचसीएफ 3 आ गया है एंड एलसीएम 420 आ गया है अपना एचसीएफ। ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तीसरा है। इसको आप होमवर्क करिएगा, ना आएगा कमेंट करिएगा, फिर बताने का प्रयास करेंगे। आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। हमको इसी नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है 306, 657। इसकी पिछले वाली क्लास में हम बात करें तो साथियों एक फार्मूला लिखवाए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता था, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी में पुटअप करिए वैल्यू। फर्स्ट नंबर क्या है 306, फर्स्ट हो गया फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम तो फाइंड आउट करना ही है, इसको ऐसे रहने दो, इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, 9 रखती है। अब देखिए ये इंटू में है, इंटू में है, इस तरफ इसमें आएगा, डिवाइड में आएगा। जब कोई चीज इस तरफ प्लस पॉजिटिव होगा तो इस तरफ नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लाई में इस तरफ आ गया है, भाग में, भाग मतलब बटा में, बटा मतलब डिवाइड में। 306 इंटू 657 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर साथियों, डिवाइड में इक्वल टू एलसीएम। 9 से डिवाइड करिए, 9 3 27, 9 4 36, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए 657, 22,300 कुछ 38 आता है। हाँ यही आता है। अब मल्टीप्लाई करिए 34 का, 4 से 28, 4 पंजे 2 22, 4 छः 24 2 26, 3 7 21, 3 पचे 15 2 17, 3 छः 18 2 20, 8 2 3 5 6 13, 2 1 3, ये तो गड़बड़ है। 2 यहाँ 22 आएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, फिर से किया जाए। 34 का है ना, ठीक है। 4 से 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 22 हो गया है, 2 बचा, 4 से 28, 4 पंजे 20, 2 22, 4 छः 24, 2 26, 3 से करिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छः 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 2 22,338। हाँ बताया तो नहीं, ये आता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू अपने पास आ गया है 22,338। ये अपना फाइनली एलसीएम निकल के साथियों तैयार हो गया। इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार पूछ चुका है, बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना है क्या।
तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 साथियों बोला गया है, जांच कीजिए मतलब प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, दिखाइए, सब एक बात होता है। जांच कीजिए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, दर्शाइए, सब एक बात होता है। इंग्लिश बोले तो प्रूफ करना, प्रूफ दैट। प्रूफ करना है हमको क्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको साथियों दिया गया है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 की पावर, क्वेश्चन नंबर है अपना 5, 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 है। 6 की पावर n कह रहा है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पावर में, 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो साथियों देखिए 0 पर कब आ सकता है, मैक्सिमम कब आ सकता है, जब उसके मल्टीप्लीकेशन में 2 और 5 हो, तब ये 0 पर समाप्त हो सकता है। 5 4, और लोग कहेंगे 5 4, और लोग कहेंगे 10 3, 10 3, 10 और 3 में देख लीजिए, 10 में तो आ रहा है 2 5, मतलब ये मैक्सिमम क्या बन चुका है, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा, तब जाके इस पर समाप्त होगा, शून्य पर। चलिए इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, इसके स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं। स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, यदि हाँ n 2 इंटू 5 का होगा के रूप का होगा, तो 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा। बस यही लिख देना था बस। देखेंगे आप किसी के फैक्टर में जब 0 पर का समाप्त होगा, उसके फैक्टर में 2 और 5 अवश्य होगा, जरूर होगा, हमेशा होगा 2 और 5। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना चलता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये सब भाज्य संख्या कह रहा है। अब भाज्य संख्या आ गया, तो साथियों भाज्य संख्या हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे। भाज्य संख्या क्या होता था, जो नंबर स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, कट जाए। जो संख्या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, तो कौन संख्या होगा साथियों, भाज्य संख्या होगा। जैसे 4 6 8 9, ये सब ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। जो संख्या स्वयं से भी कट जाए और दूसरे से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या होगा। तो चलिए पहला वाला संख्या को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों दिया गया है 7, क्वेश्चन नंबर है अपना 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले करिएगा क्या, इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए, 11 सत्ते 77, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 9 100, 101 को प्लस क्या जोड़ देना है 13, 3 1 4 1 0 1, आ गया है इसका गुणा, मल्टीप्लीकेशन आ गया 114। इसका क्या करिए आप एलसीएम कीजिए, एलसीएम कर लेंगे तो पूरा संख्या किस में आ जाएगा, अभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या रहेंगे, इसीलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या। चलिए काटिए, 2 5 जा, 2 पंजे 10, फिर 0 लगेगा, फिर 4 उतरेगा, फिर जाके 2 सत्ते 14 होगा। चाहे देखिए 2 पंचे 10 कट गया, 1 आया, अब नहीं हो पा रहा तो 0 लगेगा, फिर 4 उतरेगा। ऐसा करिए, या फिर 2 0 2 0 हो गया है, 1 में 0 गया 0, 4 2 से 14, ऐसे करिए, या फिर 0 लगाकर 4 उतार के 2 से 14 चाहिए, ऐसे करिए इतना आ जाएगा। अब देखिए कितने कर रहा है, 5 7 12, क्या बताया था पिछली क्लास में, जब इसको ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 कम 3 3 से 18, 3 9 27। अब 169 हम लोग जानते हैं 13 का वर्ग होता है, 13 13 169, 13 1 13, 13 कम 13, पूरा मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ गया अपना 1014, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। हम देखेंगे इसका जो फैक्टर है पूरा, इसका गुणनखंड जो है कौन सा नंबर है, पूरा अभाज्य संख्या। लिख देंगे इसकी गुणनखंड लिखें, गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः
अतः ये अतः 1014 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी में 2 दिया था, एक ये फर्स्ट वाला हो गया है, सेकंड वाला दिया गया है 6 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस का 5। देखिए क्या करना है, क्या बताया इसमें सवाल में, इसका पूरा मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, फिर एलसीएम लेकर फिर ये लिख देना, फिर इसको हिंदी में ऐसे लिख दिए थे। तो ऐसे करना है पूरा, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 5 ऐड करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, फिर इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखिएगा, फिर क्या लिखना है, इसके गुणनखंड किसके फॉर्म में है, अभाज्य के फॉर्म में है, अभाज्य में आएगा, अभाज्य संख्या के फॉर्म में है, रूप में है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, इसका भाज्य संख्या हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे इस प्लेटफॉर्म आरके एकेडमी से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।